सत चेतन, सत चेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय आत्मा और परमात्मा भाग नंबर 4 है। श्रोताओं, आध्यात्मिक दृष्टि से दो संसार हैं, एक यह लोक और दूसरा परलोक। जीवन में जन्म और मृत्यु के बीच के समय को यह लोक और मृत्यु के बाद जन्म लेने से पहले के समय को परलोक कहते हैं। इस लोक में व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और वह अपने कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। परलोक का संबंध दोनों लोकों से होता है। इसकी व्यवस्था प्रकृति के अनुसार होती है। इस प्राकृतिक अवस्था में कोई भी इंसान सुधार व विघ्न नहीं डाल सकता। इस विमुखता के कारण मनुष्य कष्टों को भोगता है। संसार में आज तक जितने भी तत्वदर्शी हुए हैं, उन सब ने प्राकृतिक नियमों को जानकर और जीवन में अपने व्यवहार में अपनाकर ही जीवात्मा और फिर परमात्मा के जगत में प्रविष्ट किया है। ऐसे आदमी इसी जीवन में जीव आत्मा के जगत को पार करके परमात्मा के जगत की अनुभूति करते हैं और मनुष्य के बाद जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाकर परमात्मा के जगत से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, परमात्मा के जगत में प्रकाश ही प्रकाश है। संत लोग भी कहते हैं कि सिर्फ प्रकाश ही शेष रह जाता है। विज्ञान कहता है कि जगत बना है ऊर्जा से और यह ऊर्जा ही तो प्रकाश है। प्रकाश के 3 अंग होते हैं, ब्रह्मा यानी निर्माता, विष्णु संभालने वाला और महेश नरसंहार करने वाला। परमात्मा कहाँ है, उसकी फिक्र मत करो। फिक्र करो कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा प्रेम कहाँ है। पुकारो परमात्मा को, वह पुकार सुनते ही दौड़ा चला आता है। तुम्हारे पुकार की जैसे प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम्हारे भीतर यदि प्रार्थना जगे तो परमात्मा की दया मेहर होने में वक्त नहीं लगता। आनंद ही परमात्मा है, नृत्य ही प्रार्थना है, गीतों की गुंजार ही उपासना है। यदि आनंद की सुगंध तुम्हारे भीतर से आने लगे तो उस सुगंध से ही तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे और इसी जीवन में वह सब प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम जन्म जन्मांतरों से भटक रहे हो। भक्तों, परमात्मा जो तुमने बाहर बहुत खोजा और नहीं पाया, मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है और तुम सारी दुनिया में तलाश रहे हो। तुम खूब दौड़ चुके हो, कहाँ कहाँ नहीं दौड़े। सब चांद तारे तुमने खोज डाले, लेकिन एक छोटी सी जगह को नहीं खोजा। अपने भीतर का आकाश तुमने यही गलत किया है। तुम परमात्मा को धोखा दे रहे हो। तुम मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हो और मस्जिद में आवाजें लगा रहे हो, लेकिन ये सब झूठी है। नहीं तो सुन ली गई होती और परमपिता परमात्मा मिल गया होता। जब सारी जीवन ऊर्जा भीतर की तरफ बहने लगेगी, बाहर कुछ भी अपना दिखाई नहीं देगा सिवाय आदमी के। बाहर के सब रंग फीके हो जाएंगे और अंदर आनंद की वर्षा होने लगेगी। जितना भी मानव निर्बल होता जाएगा, उतना ही वह परमात्मा के करीब जाएगा। तुम्हारी अकड़ इस मार्ग में एक बाधा है। जीवन चला जा रहा है
यदि समय निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। इसलिए हे इंसान, तू जाग, नहीं तो बहुत पछताएगा। जिसने भी परमात्मा को जाना है और उन्होंने ऐसे नहीं जाना कि मनुष्य परमात्मा से मिलने जाता है। उनका कहना है कि परमात्मा मनुष्य से मिलने आता है, लेकिन तुम्हारी पुकार होनी चाहिए, पीड़ा होनी चाहिए, विरह की जलती हुई आग होनी चाहिए। जिसने भी विरह की चिता बना ली, उस पर अमृत की वर्षा जरूर होगी। भक्तों, संसार में परमात्मा की बात तो चलती है, लेकिन लोग परमात्मा को खोजने का साहस नहीं करते। होठों पर नाम तो लेते हैं, प्राणों में गूंज नहीं होती। परमात्मा की खोज कोई दार्शनिक खोज नहीं है, परमात्मा की खोज कोई सिद्धांतिक खोज नहीं है, प्राणों की पुकार है। जैसे प्यासा तड़पता है पानी के लिए, भूखा भूख से मरता है, ऐसे मरण की प्रक्रिया है। मिटने से भी उसका आगमन है। तुम मिटो कि वह आया। शून्य होना शर्त है। जो उसे पूरी कर देता है तभी परमात्मा उतर आता है और मनुष्य से भेंट हो जाती है। ध्यानी जब भीतर जाएगा, ध्यान की छोटी सी ऊर्जा भीतर जाएगी और उस विराट ऊर्जा का दर्शन होगा तो घबराहट होने लगेगी। पहले तो लोग ध्यान लगने की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जब समाधि लगती है तो एकदम घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं मृत्यु तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु जैसा मालूम होता है। मरने की जिनकी हिम्मत है, केवल वही परम गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए जब ज्योति विराट ज्योति के नजदीक पहुंचे और मिलने को आतुर हो जाए तो भाग मत खड़े हो जाना। सत चित।